बेटा अपनी अंडर बियर भी ले आ, नहीं तो जाके तुरंत खरीदना पड़ेगा। लो मम्मी रख दो। चड्डी भी इसकी शक्ल की हो गई है। राज मैं भी चलूँ कैसा सर, नहीं तो सुबह आपको नाश्ता कौन बना के देगा, जब शाम को ड्यूटी से आके आपको खाना कौन देगा। जा रही है बनाने खिलाने, यहाँ 12 बजे ताक फड़ा के पड़ी रहती है, तब नहीं याद आता है खाना बना है कि नहीं। हाँ नैना तुम रहने तो जाने के लिए मैं बना के खा लूंगा, तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, बड़ी गुस्से में लग रही है। तो क्या करूं मम्मी, राज जा रहे शहर कमाने, मैं भी जाने कह रही थी, जो मेरी नागिन सास है भड़का दे अपने सपोले को। बेटा चिंता मत कर, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर। वो क्या, उसका बाप भी लेकर जाएगा। जय श्री राम। नैना ये सब पहन के कहाँ जा रही हो? तो क्या करूं राज, जब मेरा पति मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं संन्यास ले लेती हूँ। जय श्री राम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? माँ, मम्मी जी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहू बस उसको कर रख। अरे कैसे चला रहा है, इतनी देर लग रही है, और क्या चला। अरे मम्मी चला तो रहा हूँ, उड़ा दूं क्या? देवरानी जी घबराई में सबके साथ ऐसा होता है। मम्मी जी मैडम जी देखिए बहुत दर्द हो रहा है। नंबर डिलीवरी करनी क्या ऑपरेशन से? मैडम जी ऑपरेशन में कितना खर्चा आ जाएगा? 40 से 50 हजार लगेगा। नहीं नहीं बेटा, ऑपरेशन अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी करिए। ठीक है, आप सभी बाहर बैठिए। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद नहीं चाहिए, काउंटर पे जाकर 1 लाख जमा करिए। वो किस लिए मैडम जी, हमने तो नॉर्मल डिलीवरी बोली थी ना। नॉर्मल डिलीवरी कराई है, हमारा थोड़ा हॉस्पिटल की हालत नहीं देख रहे हो, क्या हालत कर दी इसने। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या कर रही हो नैना, राशन का डिब्बा क्यों फेंक रही हो हमारे ऊपर? तो क्या करे, कह रहे हो राशन खत्म हो गए, लेकिन नहीं लाए तो क्या इसी पे का चाट डालूंगी। नहीं बहू, वही जा रहे थे, देख परचूर जी बना लिया है, जल्दी से झोला लेकर आ। कितना हुआ भगवती भैया? हो गया 2525 रुपया। भगवती भैया ये सबका इतना सारा सामान किस लिए ले जा रही है? अरे शकुंतला आज उसके पोते की बार हुई है, सबको खाना खिला रही है। सब लोग जा रहे हैं सबका क्या खाना खाने। अगर तूने उस सप्ताह से माफी मांग लिया होता तो आज हम भी वहाँ बैठ के गर्मा गर्म पूरी पनीर की सब्जी काला जाम खा रहे होते। मम्मी तो क्या हुआ, आज चलकर पैर पकड़ के माफी मांग लेता हूँ, तब तो माफ करेंगी। जा जल्दी से मांग माफी, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा चाची माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी नहीं आपकी बेटी को गलत नजर से देखूंगा। अरे उठ जा बेटा, इतनी कठोर दिल की नहीं है, माफ कर दिया है, चलिए पर खा ले, नहीं तो तेरे चाची बुरा मान जाएंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। नहीं समदन जी, ऐसी बात नहीं है, एक बार शादी हो जाए उसके बाद मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ और क्या समदन जी। समदन जी बहुत हो गया चाय नाश्ता, अब बिटिया को ले आइए। जी समदन जी। मम्मी बहुत अच्छा परिवार लग रहा है, बहुत लड़की सुंदर हो और कोई कमी नहीं है। अरे बेटा चिंता मत कर, जब माँ सुंदर है तो बेटी भी सुंदर होगी। बहू मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर इन सबको पता चल गया इसके बारे में तो 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मम्मी जी कल शाम से उन्होंने जी को खाना नहीं दिया, शायद कोई दिक्कत ना हो। बेटा चल, लड़के वाले बुला रहे हैं। हाँ मम्मी चलिए, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा संभाल के रखना, नहीं तो नाखी कट जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंट्रोल में है। बेटा खिला दे सबको पान। खत्म। अरे आज हक होगा कि नहीं? ये बाजार जाने के लिए बहुत 1 घंटे से लैट्रिन में घुस के बैठा है। देवरानी जी चलिए, मम्मी जी जा रही हैं। चलो मम्मी पेट साफ हो गया। रुकिए मम्मी जी, हम भी चल रहे हैं। तुम दोनों क्या करने जा रही हो? मम्मी जी शॉपिंग करने जा रहे, काफी दिन हो गए नहीं गए। शॉपिंग करने जा रही है? दिया नहीं है तुम्हारे बाप ने 10-10 लाख दहेज, जो शॉपिंग कराऊंगी। नया साल आ रहा है, घर की हालत देखो, जिसे कबाड़ खाना लग रहा है। मेरे आने से पहले घर का कोना कोना साफ हो जाना चाहिए। हाँ और क्या अनु, हमारे कमरे में भी जितना सामान है सब गंदा हो गया, उसे भी धो देना। मम्मी जी मैं नहीं पीस पाऊंगी सिलबट्टे पे, मिक्सी उठा के पता नहीं किसको दे आई है, नहीं तो मैं 2 मिनट में बन जाता। 1 महीने हो गए ले गए, अभी ये शकुंतला ने पहुँचाया नहीं। शकुंतला मेरा मिक्सर लाकर रख ली है, पहुँचाने का टाइम नहीं मिल रहा तुझे। अरे चाची जितना चिल्ला क्यों रही है, रखा है चल के ले लीजिए। अनु इनका मिक्सर ला के दे दो। राज मैंने सबको धो दिया है, सूख रहा है अभी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ
इतनी देर से फोन बज रहा है, बैठी उठा नहीं पा रही थी। मम्मी आपने कहा था पढ़ने टाइम किसी और चीज पर ध्यान मत देना। हेलो मम्मी मेरे साथ मौसी मौसा और उनकी बहू भी आ रही हैं। खाना वाना बना लेना, यहाँ नहीं बनाई है, बोली कि वहीं चल के खाएंगे। हे भगवान, एक एक मुसीबत आ जाती है सर पर। ठीक है रख, आ लेकर। बहू बहू, एक घंटे से चिल्ला रही, सुनाई नहीं देती तुम्हें? मम्मी जी वो थोड़ा मूड खराब हो गया था तो हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी। ज्यादा गाना मत सुन, जाकर खाना बना, तेरी मौसी मौसा आ रहे हैं। और हाँ, सब्जी थोड़ा खुशबूदार बनाना। खुशबूदार? जी मम्मी जी। अन्नू ये खाना खाने पर मुंह में झाग क्यों बन रहा है? राजू मम्मी जी ने खुशबूदार सब्जी बनाने के लिए कहा था तो मैंने वो खुशबू वाला थोड़ा निरमा डाल दिया। हे प्रभु, हे हरि। शकुंतला, शकुंतला, क्या है ऐसे चिल्ला रही? से कर्जा से खाया है इनका? कर्जा मांगने नहीं आई हूँ। तेरा बेटा सरपंच की बेटी के साथ पकड़ा गया है, बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। हे भगवान, रुक, चल रही हूँ। कहाँ जा रही मम्मी जी? कहीं नहीं बहू, गाँव में कथा हो रही है ना, वही जा रही थी। हरामखोर, सोचा था शादी करा दूंगी सुधर जाएगा, लेकिन कुत्ते की धुन कभी सीधी होती ही नहीं है ना। बदतमीज अपाहिज कहेगा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे किसकी है? मारो और मारो इस कुत्ते को। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। बहुरा कितनी देर लगा रहा है आने में? फोन की थी कि नहीं? नहीं मम्मी जी, किए तो थे। किए तो थे, क्या घर पहुंच जाएंगे तब आएगा? बहू लग रहा है झगड़ा हो रहा है, चल देखिए तो। अबे साले उधर देख, कितनी मस्त मस्त भाभी जा रही हैं। अभी चल चल, कितना मजा आएगा। हेलो अबे साले कौन है तू? गाड़ी वाड़ी छोड़, पीछे भूत नहीं, भाग। भूत। बहू वो देख, वहाँ पे खड़ा के पता नहीं क्या कर रहा है। अभी तक कहाँ था? तो इतने लगा दिया प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी मम्मी और बेबी को लाने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे और बीबी यार, तू जिंदा नहीं बचेगा। 2:30 बज गए, इतनी तेज भूख लगी है, बोला कि बना खा के चलो, तो कहीं नहीं, बुआ के यहाँ चल के खाएंगे, अभी देखो कब पहुँचते हैं। हाँ बेटा, थोड़ी देर सब्र रख, बस पहुँचने वाले हैं। उसके बाद वहाँ तो ऐसे ही रसगुल्ला, काला जाम, पनीर की सब्जी, पकौड़ी सब मिलेगा, बढ़िया से दबा के खा लेना। मैडम थोड़ा स्माइल करिए। मम्मी यार क्या नाटक कर रही है, पूरा फोटो खराब हो जा रहा है। करके स्माइल करिए। नमस्ते फूफी। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते गए तेरे फूफा के पिछवाड़े में, पहले चल के डांस करो सब लोग। दीदी वही रास्ते थोड़ा सा खाना है। मम्मी बाबूजी बुला रहे हैं। बहू डांस ही करेगी कि अपने देवर को ले जाकर कुछ खिलाए पिलाएगी भी? अरे मम्मी जी खा लेंगे, पहले चल के मेरे साथ डांस करें। भाभी आप खड़ी होकर सोच क्या रही हैं? चलिए डांस करिए। क्या डांस करिए? 1 घंटे आए हो गए, कोई 1 गिलास पानी नहीं पूछा, बस जो आ रहा ही कह रहा डांस करिए डांस करिए। खूब सेवा कर रहे हो बीबी की देवर जी। नहीं नहीं भाभी, वो तो वैसे ही। बैठिए। दीदी मायके लेके चली गई थी क्या? इतने दिन से आई नहीं। अरे नहीं देवरानी जी, जो मेरी सास है ना, कहीं निकलने नहीं देती, आज गई है दर्शन करने, सोचा मैं भी थोड़ा घूम आऊं। सही कहेंगे दीदी, ये सास वास तो होती ही नागिन है, वो जिंदगी झंड कर देती हैं। और तुम क्या कौवे जैसे शक्ल लेकर दांत फाड़ के देख रहे हो, दबाती क्यों नहीं? सविता आटो चाय वाय पी ले। अच्छा ठीक है चल। अरे देवरानी जी आपके साथ फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हम दोनों साथ दिन भर उन्हें की बुराई करते रहे थे, तेरे बाप ने होने दी, तेरे भाई ने होने नहीं दिया। हाँ तो दीदी आपसे कम ताना नहीं मारती मेरे साथ, सुबह शाम मेरे पापा और भाई को गाली देती रहती हैं। वाह बहू खूब सही कह रही है। फिलहाल तुम दिया को छोड़ो, इस दोगले का देखो कैसे बेबी का पैर दबा दबा मेरी बुराई सुन रहा है। अरे तुम मर्द नहीं, भड़वा भड़वा। अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई।
गई, अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है, ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। क्या लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू, कोई और रहा होगा, वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं नहीं मम्मी जी, अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुरान जी कैसे रहा होगा, जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा, फालतू की बात करती रहती है। भाई मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई, ला रहा हूँ। बहू चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप, कुछ अच्छा दिखाओ। पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। अरे राज के बाबू आते क्यों नहीं? बेटा ऑफिस चला जाएगा तब फोड़ोगे नारियल। नहीं नहीं शकुंतला आ गए, वो नहाने में थोड़ा लेट हो गया ना। देख रही है बहू, एक प्राइवेट नौकरी क्या लग गई है, पूजा ऐसे कर रही जैसे कलेक्टर बन गया हो। जा बेटा, बहुत लोगों के पीछे से धुआं निकल रहा है, तेरी नौकरी लग गई है। ये दूल्हे वाले कहाँ रह गए, इतनी देर लगा रहे हैं। मालिक दूल्हा भाग गया। क्या भाग गया? जजमान, अगर आज आपकी बेटी की शादी नहीं हो तो ये मांगलिक दोष इसकी कुंडली से कभी नहीं हटेगा। चाचा जी, पोस्टमैन ऑफिस कहाँ पर है? पंडित जी, अब मंदिर पे चलिए, दूल्हा मिल गया है। मम्मी। बेटा ये किसको लेकर आया? तू तो ड्यूटी ज्वाइन करने गया था ना। मम्मी, जिस लड़के के साथ इसकी शादी हो रही थी वो भाग गया, और अगर आज इसकी शादी नहीं होती जिसका मांगलिक दोष कभी नहीं हटता, तो इसके घर वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करवा दी।